अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेजबान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस हफ्ते स्टूडियो में बैठे हैं और ये प्रोग्राम आपके साथ लाइव कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। इस डेवलपमेंट पे सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो माइशत से ज्यादा सियासत जो है वो उरूज पे है, और दूसरी तरफ कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस और सियासत की उरूज की वजह से इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो एक जो मईशत का जो एक पहिया है वो बिल्कुल ही सानवी हैसियत अख्तियार कर गया है। लेकिन जब मईशत की बात आती है तो एक सबसे बड़ा सानहा जो यकीनी तौर पर मैं समझता हूं कि ताजिरों सनतकारों इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सानहा था कि BMG बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बरसरदार ग्रुप के सरबराह UBG के सिराज कासिम तेली साहब का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया। और उनके इंतकाल की खबर एक बिजली की तरह जो है वो कराची के बल्कि पूरे मुल्क के ताजिरों और सनतकारों में गिरी। उनकी तदफीन भी हो गई। आज उनकी तदफीन को भी तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये ऐसा महसूस करते हैं कि सिराज कासिम तेली अभी कहीं से चलते हुए आ जाएंगे। इतनी ज्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट थी मईशत पे, तिजारत पे, सनतकारों के साथ, मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल पे। यकीनी तौर पे आपको याद होगा कि मुख्तलिफ खबरों के हेडलाइंस में चलती थी कि सिराज कासिम तेली ने कहा कि कराची शहर में जो बारिशें हुई हैं, इस बारिशों में जो कराची शहर डूब गया है तो इसे फौज के हवाले कर दिया जाए, इसलिए कि सिविल हुकूमत के बस में नहीं है। अगर मईशत की बात आती थी तो सिराज कासिम तेली की आवाज आती थी कि मईशत के लिए हुकूमत को एक दिलाराना इकदाम करना चाहिए और उनको ये पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए, वो पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए। उनकी बहुत सारी बेलाग तबसरे और बिला झिझक बात करने के अंदाज से अक्सर आला जो ओहदों पे फायज हमारे अफसरान हैं या ओहदेदार हैं, वुज़रा हैं, वो अक्सर उनसे खफा रहते थे और उनसे जो है वो थोड़ी सी दूरी भी होती थी। लेकिन बहरहाल अपनी मौत के आखिरी दिनों तक वो गवर्नर हाउस के मीटिंग में भी रहे, दूसरी जगहों पे भी गए, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात के अपने आप को इस बात पे नहीं रोका कि बरमला वो दो टोक और दबंग अल्फाज में वो कराची शहर की तर्जुमानी करें या अपने हम असर ताजिरों सनतकारों की वो लॉबिंग करें या उनके मसाइल या मुश्किलात को जो है वो का इजहार करें। तो लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में हम मईशत कोरोना वायरस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन हम आज इस प्रोग्राम को सिराज कासिम तेली के नाम करते हैं। हम उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे, मुख्तलिफ लोगों को हम ऑनलाइन पे लेंगे और उनसे बात भी करेंगे कि सिराज कासिम तेली की शख्सियत के हवाले से। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से कबल जो आज इस प्रोग्राम पे जिन मेहमानों ने शिरकत की है उनसे मैं आपका तारुफ कराता चलूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब शाहिद इस्माइल साहब, जो कि है साबिक नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक मशहूर शख्सियत हैं और फेडरल मीडिया एसोसिएशन के भी ये साबिक सदर रह चुके हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब शेख हबीब साहब, वेल नोन है एसएमईज में बहुत कम लोग हैं जो कि आपको ऑन फ्रंट नजर आते हैं, जिसमें कि शेख हबीब साहब भी ऑन फ्रंट आपको नजर आएंगे। अक्सर जगहों पे जो है इनकी भी बातें जो है वो छोटे और दरमियानी ताजिर जो बहुत गौर से सुनते हैं। यह है सदर कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद। इसके अलावा और भी इनके बहुत सारे उहदे हैं जो खुद बताएंगे। तो मैं दोनों हजरात को, मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी देखेंगे रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बिछड़ा कुछ इस अदा से रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे जहां को वीरान कर गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बरसरदार ग्रुप बिजनेसमैन ग्रुप के रूह रवा और चेयरमैन सिराज कासिम तेली के इंतकाल ने मुल्क के माशी हलकों को इसी सूरत हाल से दुचार कर दिया है। सिराज कासिम तेली ने 1998 ईस्वी से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सरगर्मियों में दिलचस्पी लेने का आगाज किया और अरसा 22 बरस से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बरसरख इख्तिदार ग्रुप के तौर पर अपनी सियासत जारी रखी। इससे कबल वो साइड एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे और ट्रेड पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते रहे। मरहूम अपने बेलाग ट्रेड पॉलिटिक्स की वजह से मुल्क और बैन मुल्क काफी शोहरत पाई। ट्रेड पॉलिटिक्स के साथ साथ उन्होंने कराची शहर की तरक्की और उसकी ज़बू हाली पर भी आवाज बुलंद की। खासतौर पर 2009 ईस्वी में सानहा बोल्टन मार्केट के बाद जिस तरह उन्होंने कारोबार की बहाली के लिए हिकमत अमली इख्तियार की और उस वक्त की हुकूमत से माली मदद हासिल की,
वो एक कारनामा था। इसी खिदमत के एवज उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसी तरह इम्तियाज से नवाजा गया। नेज हालिया बारिशों के बाद शहर जिस सूरत हाल से दो चार था, उस पर भी उन्होंने एक शहरी होने के नाते आवाज बुलंद की, लेकिन आज वो हम में नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि सिराज कासिम तेली को एक अरसे तक याद रखा जाएगा। बहुत से मामलों में हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद की वजह से वफाकी और सूबाई हुकूमतों से नाराजगी भी मोल ली। उनके मुखालफिन भी उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर हैं और प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं शाहिद इस्माइल साहब से बात करूंगा, जो साबिक नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। शाहिद साहब, आपका बहुत तवील एक अरसा रहा सिराज कासिम तेली के साथ, और इसी तवील अरसे तक आपकी एक जो दोस्ती रही और एक आप उनके हल्के में रहे, तो आप नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बने। कैसे थे सिराज कासिम तेली साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। सिराज कासिम तेली बिलाल भाई इज़ अ नेम ऑफ एकेडमी। सिराज कासिम तेली इज़ अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। सिराज कासिम तेली इज़ अ मैन ऑफ करेजस। सिराज कासिम तेली एक बेबाक लीडर, और जैसा आपने उनका नाम दिया, दबंग लीडर थे। वो कभी भी किसी भी बात को, गलत बात को सही नहीं कहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो फौजी हों, या चाहे वो पॉलिटिशियंस हों। उन्होंने सही बात को सही कहा और गलत बात को कभी भी सही नहीं कहा। ये इनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी। मेरा उनके साथ पूरा लास्ट ईयर एज ए वाइस प्रेसिडेंट तकरीबन डेली बेसिस पर हमारा इंटरेक्शन रहता था। हमें वो गाइडलाइन देते थे। वो बहुत अजीम लीडर थे। एक बहुत अजीम सहानिया हो गया है बिलाल भाई, एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। लेकिन उनकी एक क्लिप है, जो वॉइस क्लिप है, आपने सुनी होगी, कि अगर जब वो दुबई में थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी क्लिप भेजी है कि मैं नहीं हूँ लेकिन मेरे सब सारे सिराज वहाँ पर मौजूद हैं। मैं पिछले साल की मिसाल देता हूँ। जब मैंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला, उन्होंने मुझसे दो बातें कहीं। फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे, उन्होंने मुझे कहा, शाहिद, कि कभी भी कोई गलत काम नहीं करना, चाहे कोई भी आए। दूसरा ये कि चाहे कोई हमारे ग्रुप से आए, चाहे हमारे अपोजिशन ग्रुप से आए, या कराची का कोई बिजनेसमैन आए, कोई एसएमईज आए, छोटा ताजिर आए, उसका जायज़ काम है, वो आपने ज़रूर करना है बाय एनी मीन। ये एक बहुत बड़ी उनकी एक नसीहत थी जो आज तक मुझे याद है, और हमने उसको फॉलो किया। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई मुखालिफ भी हमारी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आएगा तो हम सेम वही बात उन्होंने मुझसे फर्स्ट डे की। दूसरी बात उन्होंने कही कि शायद यहाँ पर हमारे चैम्बर है, चैम्बर के पैसे बहुत आते हैं, फीसेस बहुत आती हैं, ये मेंबर्स के पैसे हैं, उन पैसों का ख्याल रखना है। कभी भी जो है कोई ऐसी बात ना हो कि हमारी इंटीग्रिटी पे, हमारे ग्रुप के ऊपर कोई इस तरह की बात हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो आपने बुल्टन मार्केट की बात की, उसकी मैं जो उन्होंने खिदमत की, उसमें एक आपको एक मजीद बात बताऊं और ऑडियंस को बात बताऊं कि उसमें कोई हमें 3 बिलियन का हमें डोनेशन मिला था। उन्होंने एक एक दुकानदार से पूरी कमेटी बनाई, हमारी इसमें ग्रुप की कमेटी बनी, बीएमजी ग्रुप की। एक एक दुकानदार से इंटरव्यूज़ किए, उनके नुकसानात देखे, और तकरीबन कोई हमने 1 अरब 80 करोड़ रुपया उसके अंदर बांट दिया। कोई 1-1.25 अरब रुपये की, कोई मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, वो अमाउंट बची, वो हमने वापस कर दी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मशीनरी हैरान थी, ब्यूरोक्रेट्स हैरान थे कि ये कैसा बिजनेसमैन है कि जो पैसे वापस कर रहा है। नहायत ही शरीफ इंसान, नहायत ही ईमानदार इंसान, और कराची का बहुत दर्द रखते थे। मैं उनके साथ कोविड के ज़माने में सीएम हाउस जाना होता था, गवर्नर हाउस जाना था, वो कराची के लिए फ़ाइट करते थे। ख़ास तौर पे उनकी ताकीद होती थी छोटे ताजिर के लिए, एसएमईज़ के लिए, और तमाम बिजनेसमैन के लिए। मैंने जैसा आपसे कहा कि वो एक पूरी एकेडमी थे मेरी नज़र के अंदर। थैंक यू। तो अब उनके जो आप समझते हैं कि उनके जाने के बाद जी, क्या जो ताजिर हैं, जो सनतकार हैं, इनमें कोई ऐसा शख्स नजर आता है जिसकी बात सारे लोग सुने? जी, मुत्तहद होके, चाहे वो बिल्कुल मैं बताता हूँ आपकी प्रोग्राम की तवज्जो से। देखें, हमारा जो बीएमजी ग्रुप है, जो कि पिछले 23 साल से, माशाल्लाह, हम 23 साल से कराची चैम्बर में जो है इस वक्त रूल कर रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ सिराज कासिम तेली। 23 साल देखें, बहुत बड़ा अरसा होता है। ऐसे हम, और तकरीबन 23 साल में कोई 18 या 19 साल हम अनअपोज रहे हैं। इसमें 3-4-2 साल पहले इलेक्शन थे, मैं खुद भी था, वो हमने डबल मार्जिन से जीता था। तो कुछ बातें थी इसमें। हमारा पूरा ग्रुप का एक पूरा सिस्टम वो बनाकर गए थे। हमारे
इसके अंदर 4 वाइस चेयरमैन हैं, क्योंकि आपको पता है कराची चैम्बर एक वाहिद चैम्बर है कि जो कम्युनिटी बेस पर भी चलती है। सबको कम्युनिटी बेस का मतलब यह कि सबको रिप्रेजेंटेशन देती है वो, क्योंकि कराची इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, तो तीनों बरादरी के। तो इसमें हमारे वाइस चेयरमैन से जुबैर मोतीवाला साहब, इसमें हारून फारूकी साहब, ताहिर खालिक साहब और अंजुम निसार साहब। तो हमने अमेकेबली, हमारी काउंसिल है, सुप्रीम काउंसिल ने बैठकर ये अमेकेबली डिसाइड किया है बगैर किसी उसके कि जुबैर मोतीवाला साहब इज नाउ गोइंग टू बी अवर चेयरमैन, जो कि जिनका फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बीएमजी के साथ उनका कोलैबोरेशन रहा है, उनकी सराज तेली के साथ फ्रॉम द फर्स्ट डे उनकी इंटरेक्शन रही है। और इंशाल्लाह कि जो उन्होंने हमें सिखाया कि जुबैर मोतीवाला साहब उनकी जगह पे हैं, जी हाँ, तो आप समझते हैं कि उसी तरह वो भी इंशाल्लाह रखेंगे आप सब। जी हाँ, और जैसे सराज तेली साहब ने कहा कि आप सब मेरे सराज हैं, हम सब उनके सराज हैं, और हम वही उसी तरीके से मुत्तहिद हैं। और हम जुबैर मोतीवाला साहब के साथ इंशाल्लाह जो हमारा एक मिशन था, जो हमारे अधूरा मिशन था सराज साहब का, वो पूरा करेंगे। जी हाँ, जो अधूरा मिशन में मैं आपको आगे बताऊंगा, उनकी 2-3 चीजें थी जो कि वो मैं शेख हबीब साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूंगा। शेख साहब, एसएमईज में आपसे भी उनसे काफी अच्छी मुलाकात रही, मुझे याद है अच्छी तरह सीएम हाउस में भी और दीगर इदारों में भी वहां पे आपसे मिले और आपसे अच्छी उनकी इंटरेक्शन थी। कैसा महसूस करते हैं कि जब वो मौजूद नहीं है हमारे दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम बिजनेस कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें सबको मुत्तहिद होके हमने बीएमजी ग्रुप को और कराची चैम्बर को ये बताना है कि छोटा ताजिर उनके साथ है। कासिम सिराज तेली साहब की जो मोहब्बत और जो शफकत छोटे ताजिरों के साथ रही है 25 साल 24 साल, तो उसे भुलाया नहीं जा सकता। बिलखुसूस छोटे ताजिरों को बहुत ज़्यादा और मुझसे बहुत उनकी मोहब्बत थी कि हर जगह जो मैं कोई बात अगर थोड़ी सी सख्त जुमला इस्तेमाल करता था, सीएम हाउस के अंदर 2-3 मिनट मीटिंग हुई है तो मुझे कहते थे अभी थोड़ा सा, हाँ इसलिए आपको ज़्यादा ज़रूरत है ना आपके साथ, तो अभी थोड़ा शेख थोड़ा ठंडा हो गया, शेख ठंडा हो गया। तो बात ये कहने का कि जो शख्स इतना दर्द रखता हो, हमारे दिल में उनके लिए बहुत दर्द है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में एक ऐसे बहसीत इंसान आपने कैसा महसूस किया उनको? बहुत नाइस। मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये खला जो है बहुत टाइम लगेगा इसको पूरा होने में। और कराची जो है इस वक्त मैं समझता हूँ बिजनेस कमेटी इस वक्त लावारिस हो गई है। अच्छा, मुझे अफसोस एक बात का ये है कि तमाम किसी इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई मैसेज नहीं चला कि कासिम सिराज तेली साहब की जो मेहनत और जो चीज़ें थी जिसकी वजह से आज ये कराची इतनी ग्रोथ करता है, उसका जो लेवल है, लेकिन किसी इंडस्ट्री से, किसी मार्केट, किसी जगह से ऐलान नहीं हुआ कि इसको हम 6 घंटे के लिए मार्केट को बंद कर दें। एक दिन के शौक, चले आधे दिन का शौक कर लेते इंडस्ट्रीज में। मैं जैसे छोटे ताजिरों से रिक्वेस्ट भी की, मैंने मुलाकातें भी की, मैंने बातचीत करने की कोशिश की। मुझे मकसद ये कहने का कुछ सही मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ज़ाहिर है मैं फर्द वायद, अगर मैं कराची की इलेक्ट्रॉनिक को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मोटरसाइकिल को रिप्रेजेंट करता हूँ, कराची की सिंध की मार्केट हूँ, मैं खाली इलेक्ट्रॉनिक बंद करवा के तो अजीब सा लगता है ना। तो बात ये कि तमाम अगर जो अपने अपने शेयर अगर हिस्सा मिलाते तो शायद मैं समझता हूँ कि उनके दर्द में हम खड़े होते, होता कुछ नहीं। और शेख साहब एक और बात भी है कि आज अगर सिराज कासिम तेली है तो कल कोई दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। हुकूमत एक दूसरे के इत्तेहाद हमें हुकूमत वक्त को भी बताना होता है कि देखिए जी हम में पावर है, हम में इत्तेहाद है। मुझे अफसोस है कि किसी इंडस्ट्रीज ने कोई ऐलान नहीं किया, छोटे ताजिरों में से किसी ने ऐलान नहीं किया। मैंने कोशिश की है, फर्दन जाके मैंने बातचीत करने की भी कोशिश की है, लेकिन मुझे कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। मुझे इस बात का दुख है कि कासिम सिराज तेली साहब जो वाकई कराची को एक रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि वो एक बाप की हैसियत में थे और पूरे कराची और सिंध को लेकर चले। चारों सूबे में उनका नाम था, चारों सूबे के चैम्बर जो है इस बात को मानते थे कि कासिम सिराज तेली साहब नो डाउट बेहतरीन आदमी है, बेहतरीन। और ये आप जैसे भी इन लोगों का सानिया बोल्डर मार्केट का, तो मैं कहता हूँ इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी खिदमत ऐसी हैं कि जिसे फरामोश नहीं किया सकता। हम ताजिर, हम बेहिस हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसे टाइम पे अपने ताजिर बेहिस ना कहें, हम बहसते इंसान बेहिस हैं। हम इंसान बेहिस हैं, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो कोई भी हो। और आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, मैं बात की भी इत्तेफाक करता हूँ कि हर इंसान को जो है वो हर इंसान की कुछ भी नहीं होता है। एक दिन की अगर दुकान बंद करके सर 25 साल की खिदमत में अगर आप 25 साल की जो उनकी मेहनत है, जो उनकी जिद्दोजहद है ना, उसमें ये एक दिन का कुछ भी नहीं है। पिछले दौर में आपने देखा ना क्या होता था। बिल्कुल सही। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे होना था और सबको आवाजें निकालनी थी, और आवाजें निकालने के बाद एक दिन देना था।
अगर एक दिन नहीं देते तो कभी 6 घंटे देते, कभी 8 घंटे दे देते, जो भी कुछ था सिलसिला। लेकिन मैं तो अपने छोटे ताजिरों से भी मकसद है कि शिकवा कर रहा हूँ, और खासतौर पर इंडस्ट्रीज से कि जिनको आज इस परवान पे बढ़ाया, जो आज मैं समझता हूँ 25 साल में उन इंडस्ट्रीज को इतना बड़ा कामयाब किया कि पूरी दुनिया के अंदर इनका एक मकाम बना दिया, और चारों सूबे में सबसे ज्यादा यानी कि रेवेन्यू देने वाला जो शहर है वो आज जो 67% जो रेवेन्यू दे रहा है वही समझ लीजिए कराची से जा रहा है। तो इसकी मतलब है कि उसके पीछे किसका हाथ है? कासिम सिराज तेली साहब का। उन्होंने बड़ी अपनी खिदमत दी है, बड़ी मेहनत की है, इस इंडस्ट्रीज को उन्होंने तैयार किया, और छोटी इंडस्ट्रीज को उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ देने की कोशिश की। बात यह है नाज़रीन कि हकीकत है कि जो शेख साहब बात कर रहे हैं या इस्माइल साहब का दुख भी मैं समझता हूँ, ये सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल दुनिया है, ये दुनियादारी में सब कुछ चलता है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हम इस गुफ्तगू सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल हमने जो ट्रिब्यूट किया था सिराज कासिम तेली को और उनकी अपनी शख्सियत के हवाले से हमने बहुत सारी बातें की, और शायद इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जनाब शेख हबीब साहब जो सदर हैं कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के। इन्होंने जो बातें की यकीनी तौर पर बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त भी हैं। शाहिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे मजीद? सर, जो मेरा 1 साल का जो एक्सपीरियंस रहा तो वो मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आपको पता है चैम्बर के अंदर डेली बेसिस पे बेशुमार मसले मसाइल आते हैं, बहुत सारी मुश्किलात भी होती हैं वहाँ पे, क्योंकि हम आपको पता है चैम्बर जो एक ब्रिज है हमारे ताजिर, इंडस्ट्रियलिस्ट और चैम्बर के दरमियान। तो एक जब सिराज कासिम तेली साहब थे तो मेरे दिल में, मेरे ऑफिस बेयर्स के दिल में, हमारे मैनेजिंग कमेटी के दिल में एक बात होती थी कि हमारे ऊपर एक प्रेशर नहीं है कि क्योंकि सिराज कासिम तेली साहब बैठे हुए हैं। तो मैं उनको हमेशा, उनका नाम जो है मैं उनको कहता था ट्रबल शूटर, मैंने उनका नाम ट्रबल शूटर रखा हुआ था, और वो हकीकत में एक वॉइस ऑफ कराची थे। वो इतना दर्द रखते थे कराची के लिए कि जब कोविड का पीक सीज़न था तो वो कराची के लिए, वो खुद इस कोविड के हालात में, एक दिन मुझे खुद उन्होंने कहा कि हमारी सीएम हाउस में मीटिंग थी, आप बिलीव करें कि हमारे घर से, मेरे घर के करीब ही रहते हैं, डिफेंस से लेकर सीएम हाउस तक नॉट अ सिंगल कार, लेकिन वो खुद निकले थे और कराची के लिए, कराची के इंडस्ट्री के लिए, कराची के ताजरों के लिए वो फाइट कर रहे थे। शाहिद साहब मेरे साथ लाइन में मौजूद है मुनीर साहब, जो कि बहुत बड़ा नाम है इस शहर के, नहीं इस मुल्क के लिए भी बहुत बड़ा नाम है, और सिराज कासिम तेली साहब से था, इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी जो है मुशावरत दी। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। इस्लाम मुनीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और आज थोड़ा सा हम प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे साबिक़ सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद इस्माइल साहब, और कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के हैं शेख हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। मैं ये बात करना चाह रहा था, इससे मुनीर साहब आपका तो बहुत बड़ा तवील जो है रफाकत रही सिराज कासिम तेली साहब के साथ 98-97 से। कैसा महसूस करते हैं कि जब अब सिराज कासिम तेली की शख्सियत क्या थी? सिराज तेली बहुत अच्छे आदमी थे, मेरे छोटे भाइयों की तरह थे, मैंने उनको हमेशा छोटे भाई जैसा प्यार दिया। आज भी मैं गया था प्रेस क्लब में लंच पे, वहां ने मुझसे पूछा, मैंने यही जवाब दिया कि एक ऐसा बंदा था जो पाकिस्तान कराची के लिए बहुत सोचता था, कराची से प्यार करता था, कराची की तमाम डिफिकल्टीज लोगों की, उसके लोग परेशान होता था, जाके गवर्नमेंट से बात करता था, तगड़ा आदमी, शेर आदमी था। तो अब बात यह कि आप लोगों ने जो पॉलिटिक्स है, ट्रेड पॉलिटिक्स तकरीबन मेरे ख्याल में आगे पीछे इकट्ठे ही शुरू की, तो अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सिराज कासिम तेली और एक आप हो गए इस्माइल मुनीर, ये 2 बड़ा नाम है, अब आप क्या समझते हैं कि क्या कोई खला ये बहुत जल्दी पूर्ण हो सकेगा कि कोई ऐसी शख्सियत आगे आए जो तमाम ताजरों को मुत्तहद? सिराज साहब चैम्बर के हेड थे, मैं फेडरेशन को हेड करता हूं। बिल्कुल, हमारी कोई आपस में न लड़ाई थी, न कोई झगड़ा था। जी, वो मोहब्बत वाले आदमी थे। मुझे, मैं तो अपने हर खाने में घर पे बुलाया, कई जगह वो आए भी और अच्छी बात करते थे। जी। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमेशा कराची के मसले भी लोगों की बड़ी मदद करते थे। तो मतलब ये कि आप समझते हैं कि बहुत जल्दी खला पूरा हो सकता है उनका? उन्होंने जुबैर मोती वाले को बना दिया। जुबैर मोती वाला समझदार आदमी, अच्छा आदमी है। आई थिंक दिस इज अ गुड रिप्लेसमेंट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसे मुनीर साहब थे, ये थे सरबरा यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप FPCCI फेडरेशन के। इन्होंने जो बातें की यकीनी तौर पे वो बातें ऐसी हैं कि जो कि सिराज कासिम तेली की शख्सियत जो कि उनके यहाँ से जाने के बाद
ये एक हुक्मरान जमात अपोजिशन वाली बात थी सारी कि इसमें जो भी वो ट्रेड पॉलिटिक्स चलती थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ट्रेड पॉलिटिक्स दोनों में चलती थी, जैसे मुनीर में या सराज कासिम में दो ग्रुप होते थे, फेडरेशन और चैम्बर की झगड़ा, तो ये तो एक जाती झगड़ा तो नहीं होता था ना, ये तो एक कभी भी नहीं। देखें, मुल्क की तरक्की और बहाली के लिए दोनों ही लड़ते थे एक दूसरे। देखें, बिल्कुल दोनों के एम्स एक ही थे, बल्कि दोनों ने स्टार्ट भी एक तरह से साथ ही किया था। जब तारिक सईद का दौर था उसके बाद साथ थे, फिर जाहिर है ऑफ कोर्स अलग अलग थोड़ी सी राहें हुई, और इसके बाद एक बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ जिसमें सराज कासिम तेली साहब ने विन किया, और आज 22-23 साल से वो इस ग्रुप को और कराची चैम्बर को वो डोमिनेट कर रहे थे। अपनी जो भी उनकी काविशें जो काविशें थी, इस्तात थी उसके हिसाब से बिल्कुल सही। जो अभी एक बात मैं आपको बढ़ाऊंगा कि मेरे साथ मेरे लाइन पर मियां जाहिद हुसैन है, हम आहिस्ता आहिस्ता बात भी करते रहेंगे और इनके ट्रिब्यूट भी करते हैं। मियां जाहिद हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं कि ये कि भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं इस मुल्क की, इस शहर की, जिसके तिजारत में इनका बहुत बड़ा नाम भी है, और ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात के हवाले से भी इनका नाम बहुत ज़्यादा सामने भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। मियां जाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया। मियां साहब, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शाहिद इस्माइल साहब जो कि साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शेख हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो सदर कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के। हम सराज कासिम तेली को थोड़ा सा ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब, कैसे आदमी थे वो? आपकी तो उनकी रफाकत रही, तो कैसा पाया आपने उनको? पहले तो जनाब ये मेरे दोनों जो ये आपके पास तशरीफ रखते हैं दोस्त, इनको सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। जी, और आपके तवज्जुह से आपके नाजरीन को भी सलाम। और जहाँ तक आपने सिराज भाई के बारे में पूछा, मैं सच्ची बात यह है कि सिराज भाई जो है बहुत साफ सुथरे, सच्चे और खरे इंसान थे, और मेरा उनके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहा, मुखालफत भी रही, दोस्ती भी रही। दोनों सूरतों में मैंने उन्हें ये देखा कि वो साफ सुथरे खरे इंसान थे, दुश्मनी कभी नहीं करते थे। अगर इख्तलाफ राय हो तो इख्तलाफ राय करते थे, अपनी बात के ऊपर शद्दोमत से कायम रहते थे, लेकिन दुश्मनी नहीं करते थे। किसी को जो है वो बैक बाइटिंग नहीं करते थे, लेग पुलिंग नहीं करते थे, और जो उनका ख्याल होता था, जो उनका नजरिया होता था, उसको बड़े मुदल्लिल अंदाज में पेश करते थे। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने जो अपना नजरिया पेश किया था शहरी हुकूमत के हवाले से, शहरी मसाइल के हवाले से, वो भी अगर आपने देखा हो तो कराची का मुकदमा, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े वकील थे, बहुत अच्छे वकील थे, इकॉनमी का मुकदमा लड़ते थे, बिजनेस कम्युनिटी का मुकदमा लड़ते थे, मुल्क के बहुत बड़े आदमी थे और साफ सुथरे सच्चे खरे इंसान थे। उनकी बात से इख्तलाफ हो सकता था, इख्तलाफ लोग करते भी थे, लेकिन ये कि वो फिर भी किसी के खिलाफ इस तरह बात नहीं करते थे, अलबत्ता अपनी बात को वो मुदल्लिल अंदाज में पेश करते थे। मैंने कई दफा देखा हुकूमती ऐवानों में भी, जिसको कहते हैं कि हुक्मरान की आंखों में आंखें डाल के बात करना, मैंने आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात में देखा। वो, मैं इस चीज का गवाह हूं कि वो बड़ी साफ सुथरी, सच्ची और खरी बात करते थे, और मैं उनका मैं हमेशा उनसे कहता था, जब मेरी उनसे मुलाकात होती थी, मैं कहता था सिराज भाई आपकी मेरे दिल में बड़ी इज्जत थी, आज इज्जत और बढ़ गई, इसलिए कि वो अपनी बात जो है ना बड़ी अच्छे अंदाज में करते थे। बिल्कुल सही, ठीक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन। ये मियां जाहिद हुसैन साहब थे कि जो मुमताज ताजिर थे, और जो उन्होंने बातें की, यकीनी तौर पर वो बात जो है वो अक्सर उनके दुश्मन भी, जो उनके मुखालफिन थे, वो भी कहते। शेख साहब, थोड़ा सा आप बता दीजिएगा कि मियां सिराज साहब ने एसएमईज के लिए क्या किरदार अदा किया? सर, सिराज साहब की तो कौन कौन सी बातें गिनवाऊं मैं, एसएमईज के लिए खास तौर पे, इसलिए कि जब कोरोना वायरस का चक्कर आया और एसएमईज काफी ज्यादा दबाव में थे, इस वक्त जो मियां जाहिद साहब भी जब मेरी सीएम साहब से मीटिंग थी, उसमें मियां जाहिद साहब भी मौजूद थे, कासिम सराज तेली साहब भी मौजूद थे, तमाम मुजरा भी मौजूद थे, शायद इस्माइल साहब का भी बड़ा रोल था उसमें, भाई कोरोना वायरस के हवाले से। उसके अंदर इन्होंने सब ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन उस वक्त मियां जाहिद साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात की सीएम से, और कासिम सराज तेली साहब ने बड़ी दमंग बात की, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि देखिए कोरोना जो है, इससे हमने जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है सीएम साहब, इसको हमने साथ साथ चलना भी है। अगर हमारा कारोबार अगर बंद हो जाएगा, हम तो दीवार से लग जाएंगे। हम तो पहली दीवार से लगे हुए हैं, 18 माह से हमारा काम ही नहीं है, और 9 माह ये हो गए, 2.5 साल हो गए हमारे को, हम तो 2.5 साल में तबाही की तरफ चले गए। कराची तो बिल्कुल उजड़ गया है, पूरा सिंध उजड़ गया है। मैं थोड़ा सा आपकी बात को यहाँ पर रोकूंगा, वही कि आरिफ हबीब साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं, और आरिफ हबीब साहब एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस कराची नहीं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाम है, तो इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, आरिफ हबीब साहब। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आरिफ हबीब साहब, इस वक्त हम लाइव प्रोग्राम में बैठे हैं और मेरे सम्राट जो है नायब सदर थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक,
शाहिद इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और शेख हबीब साहब जो सदर कराची सिंध ताजिर तादीम मौजूद हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में सिराज कासिम तेली को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आरिफ हबीब साहब, आपकी भी रफाकत अच्छी रही उनके साथ, कैसा पाया इंसान एज ए इंसान आपने सिराज कासिम तेली साहब को? आई थिंक वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और ख़ास तौर पे उन्होंने कराची के लिए जो है वो बहुत ही भरपूर अंदाज में जो है उसकी नुमाइंदगी की और उनके मसाइल के बारे में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आंखों में आंखें डाल के जो है वो डिसीजन मेकर्स के साथ जो है वो उन्होंने अपनी बातों को जो है वो पहुंचाया और बहुत सारी बातें जो है वो कराची के लिए उन्होंने मनवाई और बिजनेस कम्युनिटी के लिए खास तौर पे जो है वो इनकी बातों को बहुत अहमियत दी जाती रही है। तो मैं समझता हूँ कि उनके हमारा साथ छोड़ जाने की वजह से जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि एज ए पर्सन भी ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खैर के कामों में जो है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो और जितने पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स होते थे उनकी सपोर्ट के लिए और उसमें कंट्रीब्यूशन में जो है वो हमेशा उनका नाम जो है वो नज़र आता था आपको। तो वो भी तमाम इदारे जो है वो उनको बहुत मिस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इनके जो सक्सेसर्स हैं वो उनकी तमाम जो अधूरा मिशन है उसको पूरा करें। जो अधूरा मिशन था वो और जो उनकी जिस तरीके की जो अप्रोच थी उसको जो है वो पूरा करते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो जुबैर मोतीवाला साहब अब जबकि वो उनको चेयरमैन जो है वो इलेक्ट किया गया है BMG का, तो वो आई थिंक उनके नक्शे कदम पे चल के इसी तरह जो है वो पाकिस्तान और कराची और ताजिरबाजी की खिदमत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब। ये आरिफ हबीब साहब से जो मुमताज ताजिर है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है और यकीनी तौर पर इनके जो अपने ख्यालात हैं वो ख्यालात सिराज कासिम तेली की शख्सियत को जो है वो मजीद चार चांद लगा देते हैं। जी शाहिद साहब, ये 2 हज़रात की आपने 3 हज़रात की गुफ्तगू सुन लिया आपने। आप ये जो 3 हज़रात की जो कमेंट्स हैं, मैं बिलाल भाई आपको बताऊं कि मेरी उनके इंतकाल के बाद से इत्तेफाक से मैं खुद भी दुबई में था जब इंतकाल वाले दिन, और मुझे आप तो जनाजे के साथ ही आए? जनाजे के साथ आया और आखिरी दिन वहाँ हॉस्पिटल में इनके इंतकाल के वक्त और पुलिस स्टेशन वगैरह भी जाना हुआ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा उनकी पर्सनैलिटी की, कि मेरी जिस शख्स से भी मुलाकात होती है, जिनसे भी बात होती है, हर शख्स ये कहता है कि मेरा उनके साथ बहुत करीबी ताल्लुक था, मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा एक इंटरेक्शन था। ये उस बंदे की खूबी थी कि हमारा BMGN ग्रुप बहुत बड़ा BMGN ग्रुप्स है जो हम उनके साथ हर वक्त मुंसलिक रहते हैं। हर शख्स ये समझता था कि वो मुझसे सबसे ज़्यादा करीब थे। ये इनकी एक बहुत बड़ी इनकी एक मैं कहता हूँ इनकी एक सक्सेस थी इनकी, बिल्कुल, कि अपनी शख्सियत को उन्होंने कभी अमीर और गरीब में बांटा नहीं, बल्कि सबको एक निगाह से देखा उन्होंने। और फिर दूसरा, जैसे अभी आरिफ भाई ने कहा, बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बड़ा लोगों के लिए, बड़े गरीबों के लिए काम करते थे। रिसेंटली कराची चैम्बर की तरफ से जब बारिश हुई तो नासिर शाह साहब ने हमें रिक्वेस्ट भेजी, तो उसी वक्त हमने तकरीबन 1 करोड़ रुपया उसी वक्त उन्होंने कहा कि फ़ौरन जो है सैंक्शन किया जाए, और जो बारिश जहाँ सिंध के अंदर, स्पेशली सिंध के अंदर, उन्होंने फ़ौरन डोनेट किया। तो वो इनकी लातादाद खूबियां थी। एक चीज मैं आपकी तवज्जुह से, इस प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी इस वक्त हुकूमत वक्त है, उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी बिलाल भाई, कि आपको पता है हमारी जो इस वक्त कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बिल्डिंग है, ये तकरीबन 100 साल हेरिटेज बिल्डिंग है और वहाँ पर ट्रैफिक का भी मसले हैं, पार्किंग काफी गंजान आबाद जगह उनकी एक, उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी कोशिश करके एक बहुत अच्छी जगह ली है जो कि क्लिफ्टन के पास है, और वहाँ पर वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची का बनाना चाह रहे थे। उसका जो है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। मेरे साथ मियां अंजम निसार, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट जो हैं लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मियां साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो जी, आप मुझे सुन सकते हैं मियां साहब? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। आज हम इस लाइव प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे हैं साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद इस्माइल साहब और SMEs में से शेख हबीब साहब जो कि सदर कराची सिंध ताजिर ताद है। हम यहाँ पर सिराज कासिम तेली को ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, उनकी एक शानदार शख्सियत, जबकि आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो आप कैसा
क्या मतलब कि उनके हवाले से क्या अल्फाज अदा करना चाहेंगे और उन शख्स को उनकी जिंदगी में आपने कैसा पाया? जी, मेरा सिराज कासिम तैयली साहब के साथ 20 साल की एक ताल्लुक था जी, और मैंने उनको हमेशा एक अच्छा दोस्त और एक कामयाब बिजनेस लीडर पाया। और मैं समझता हूं कि उनकी आवाज जो थी बिजनेस कम्युनिटी के लिए और शहर कराची के लिए, बड़ी दबंग आवाज से बात करते थे, मुतालबा करते थे, और हर हुकूमत वक्त के सामने वो बिजनेस कम्युनिटी का जो मुकदमा और जो इश्यूज होते थे उसके बड़े मौसर अंदाज से वो सामने रखते थे। और मैं समझता हूँ दबंग लीडर थे वो। और मैं उनकी जो कमी है ये तो मैं समझता हूँ कि मुद्दों इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकेगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट एक फिल्मथेरेपिस्ट भी थे, तो एक बड़ी बैलेंस शख्सियत थी। हमने एक अच्छा लीडर खोया है और अच्छा एक दोस्त खोया है। अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे। ही वॉज अ वेरी नाइस मैन। और मेरे साथ तो उनका जाती ताल्लुक और अमूमी तौर पर बिजनेस कम्युनिटी के साथ उनका जो ताल्लुक था वो बड़ा दोस्ताना भी था और बड़ा गहरा भी था। अच्छा, आपके साथ ताल्लुक तो उस वक्त भी ज्यादा बड़ा जबकि फेडरेशन के इंतखाबात में जब सिराज कासिम तैयली यूबीजी ने बीएमजी ने जो है आपको सपोर्ट किया और उसकी उस वक्त आपकी खुर्बत कुछ ज्यादा बढ़ी, और आपने उस वक्त कैसा देखा कि क्या मामलात, चाहे वो जिंदगी के मामलात हो, तिजारत के हो, मईशत के मामलात हो, उन मामलात में वो शख्सियत के क्या किरदार था? जी, मैं समझता हूँ जिन दोस्तों के साथ जिन लोगों की माजी क्लियर है और क्लीन होता है, और उनके हवाले से मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया। इलेक्शन में उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया, बिजनेसमैन पैनल को भी। और जब कराची चैम्बर पर कुछ दोस्तों ने जब इलेक्शन हुए तो बिजनेसमैन पैनल ने उन्हें भी सपोर्ट किया। तो बहरहाल जहाँ तक उनकी एक बड़ी कदावर शख्सियत थे, और मैंने उनको बहुत सारे मौकों पे बड़ी दबंग और बड़ी बोल्ड बात करते हुए उन्हें अपना वक्त के हुक्मरानों के साथ उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के जो इश्यूज होते थे बड़ा सामने रखते थे, स्ट्रॉन्ग तरीके से। और कभी उनकी आवाज में मैंने लर्जिश नहीं देखी। और मैं समझता हूँ कि ये कराची के लिए भी और पूरी बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। बहरहाल ये अल्लाह का है, अल्लाह की रजा इस तरह ही थी और वो हमें आज नहीं रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे दिलों में वो उनकी यादें बरकरार रहेंगी, यादें उनकी बरकरार रहेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे मियां जुनजुन निसार जो कि थे सदर थे पीसीसीआई के, और इनके अल्फाज और इनके अपने जज्बात यकीनी तौर पे आपने सुनोगे, और मैं समझता हूं कि ये यकीनी तौर पे तमाम जितने भी लोग हैं उनकी तरबात यही हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक लेने के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हम इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक़त में हम दोबारा हाजिर हैं। और वफ़े में जाने से कबल जितनी बातें हुई यकीनी तौर पे आपने भी सुनी होंगी, जिनमें कि मुनीर साहब की, आरिफ हबीब, मियां जाहिद हुसैन या मियां जुनजुन निसार साहब ने जो गुफ्तगू की, वो ये तमाम की तमाम लोग जो हैं वो सिराज कासिम तैयली की जिंदगी में भले उनके काम की वजह से, उनके अपने एक मतलब कि एक एक्शन की वजह से कुछ इख्तलाफात पैदा हुए होंगे, लेकिन उनके जाने के बाद सब उनकी शख्सियत को जो है वो ये कहते हैं कि जनाब को किसी भी दागदार नहीं थे, ना ही बेईमान थे, वो एक बहुत ही स्ट्रेट शख्सियत थे। मैं गुफ्तगू का आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं इलियास मेमन साहब। मैं उनसे गुफ्तगू कर लूँ तो फिर मैं दोनों हजरात की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि सदर हैं तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आज सुन सकते हैं इलियास साहब? जी जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं सरकार शाहिद इस्माइल साहब, साबिक नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शेख हबीब साहब हैं सदर कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद। ये दोनों हज़रात मेरे साथ मौजूद हैं और हम इससे मुनीर सिराज कासिम तैयली साहब को एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चूंकि आप अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट भी चलाते हैं और इस हवाले से सिराज कासिम तैयली साहब काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व भी थे। अब सिराज कासिम तैयली साहब मौजूद नहीं है हमारे दरमियान, तो आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी शख्सियत कैसी थी? देखिए, अपने बिलाल भाई, सिराज कासिम जैसा आदमी कभी दबंग आदमी था। मैं कहता हूँ इस जैसा आदमी हो सकता है। शाहिद भाई भी 1 साल रहे माशाल्लाह। मेरी 22-23 साल सिराज भाई के साथ हूँ। हमने तकरीबन 22-23 साल का 14-15 प्रोग्राम 14 अगस्त के, 23 मार्च के
कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ आए, और माशाल्लाह एसएमएस का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे और रिप्लाई जवाब करते थे। रिप्लाई यकीन माने 20 दिन पहले मैंने टेलीफोन करा था इनको, इन्होंने ही दूसरे दिन इन्होंने कहा इलियास बोल क्या काम है। मैंने अपने बेंकों के लिए कोई बातें बैठ के कर लेंगे। इस टाइप का आदमी था, कभी भी किसी को नाराजगी नहीं करता था। हर प्रोग्राम में, हर तकरीब में ऐसे थोड़ा सा मैं एक बात सुना दूं कि अपने वजीर आला हाउस मीटिंग में कि हबीब शेख बैठे हुए हैं, वहां हमारी मीटिंग की कोविड के अंदर, हबीब शेख को जगह नहीं मिली, नाराज हो रहे थे। सिराज भाई ने सीट उठा के तू मेरी सीट पे बैठ जा, ये उठ के खुद चले गए, तुम यहाँ बैठ जा। कितने बड़े आदमी वतन को नाराज होने, कितनी बड़ी बात है ये। और सब देख रहे थे, कह रहे तू यहाँ बैठ, ये खड़ों को खुद चले गए, तुम मेरी सीट पे बैठ जा, तो नाराज मत। भाई सिराज भाई का दिल बहुत बड़ा दिल था। सिराज भाई दबंग आदमी थे। सिराज भाई छोटे ताजों का ख्याल रखते थे और यकीन मान अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी को तो कभी भी कुछ की बात को बोलते हुए मना नहीं करते थे। कितने बड़े आदमी थे, कोई समझ नहीं सकता। हमें तो ऐसे लगता है, मेरी नजरों में तो ऐसा होता है सिराज भाई मेरी नजरों में घूम रहे हैं, यकीन माने। मैं देखता हूँ कभी वीडियो देखते हुए सिराज भाई के साथ, क्या मतलब ऐसा हो गया, यकीन नहीं आता, थोड़ा सा होता है कि यकीन नहीं आता। इलियास साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इलियास साहब काफी ज्यादा जज्बाती भी हो गए। यकीनी तौर पर उनका जो ताल्लुक था बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक था और यकीनी तौर पे उनको भी दुख भी वैसे ही है जैसे कि दुख हम सब हजरात को भी है। कुछ कहना? अच्छा, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक उनका ख्वाब था, मुझे याद अच्छी तरह उन्होंने कहा था, शेख साहब सुनिएगा, कि उन्होंने एक बात कही थी कि मेरा एक ख्वाब है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बिल्डिंग है, जो क्लिफ्टन में बिल्डिंग बन रही थी, वो बिल्डिंग बन जाए, उसके बाद मैं इन सब चीजों से अलहदा होकर सिर्फ घर में आराम करूंगा। तो क्या वो ख्वाब कब तक पूरा होगा और इतना डिले क्यों हो गया? जी बिलाल भाई, मैं वक्फे से पहले यही बात अर्ज कर रहा था कि मैं इस वक्त हुकूमत वक्त से जो भी कंसर्न लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे लीडर थे सिराज कासिम तेली साहब, उनका एक बहुत बड़ा विजन था कि मैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाऊं, जिसके अंदर वो हमेशा आईटी रिसर्च और उस खास तौर पे रिसर्च पर वो बड़ा जोर देते थे। और इस वक्त भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो रिसर्च और डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, ये वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान में। आपको R&D का बहुत उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग किया ताकि वो उसका बेनिफिट जो बल्कि मेरे ख्याल में फेडरेशन का भी इतना मजबूत नहीं है जितना, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में किसी का नहीं है जितना मजबूत, क्योंकि मैं खुद उसके साथ मुंसलिक रहा हूँ 1 साल लास्ट ईयर एज ए वाइस प्रेसिडेंट। तो ये बिल्डिंग ये लेट क्यों हो गई? इसके अंदर कोई लीगल मैटर्स आ गए। हमने बहुत अच्छा, हमने खुद अपने सेल्फ ओन के ऊपर वो प्लॉट खरीदा। जी मुझे याद अच्छी तरह, मुझे पता है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग, बल्कि उसके टैक्स शेख साहब जो कि 100% टैक्स जमा किए हैं, जिसके रजिस्ट्रार जो खुद खराज कासिम तेली ने मुझसे कहा था कि सब रजिस्ट्रार जो हैरान था कि आप इतने ज्यादा टैक्स क्यों अदा कर रहे हैं। बिलाल भाई, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, कुछ थोड़े से लीगल मैटर्स हैं। मैं आपकी इस कैमरे की तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करता हूं हुकाम बाला से या कंसर्न लोगों से कि उनका जो एक ख्वाब था उसको ईज आउट किया जाए, उसको पूरा किया जाए। हमारे पास उसकी कुछ फंडिंग्स भी मौजूद है, हम सेल्फ फंडिंग, या हमें गवर्नमेंट से भी कोई हेल्प नहीं चाहिए, हम खुद अपनी सेल्फ फंडिंग के ऊपर इस बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं, जो कि जिससे हमारे मेंबर्स को, देखिए हमारे पास कुछ 24-25 हज़ार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 55,000 मेंबर है। पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट, साउथ ईस्ट एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट चैम्बर है ये। तो हम चाहते हैं कि उससे जो है जो उनका ख्वाब था वो पूरा किया जाए, वो बिल्कुल जल्द से जल्द पूरा हो। और मैं समझता हूं कि आप जो बात कर रहे हैं तो इसमें गवर्नमेंट जो भी मुताल्लिका इदारे हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस हवाले से, जो लीगलिटी उसको हटाने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है नाज़रीन जावेद शम्स साहब, जो कि सदर अंजुमन ताजरान सिंध, जो इनसे भी बात कर लेते हैं और इनसे बात करके फिर देखते हैं इनके अपने क्या तसव्वुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे साथ मौजूद है सरकार शाहिद इस्माइल, साबिक सदर नायक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शेख हबीब साहब सदर कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद। हम सिराज कासिम तेली की शख्सियत पर कुछ बात कर रहे हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इतनी बड़ी शख्सियत के लिए आपने मुझे अपने तासुरात पेश करने का मौका दिया। सिराज कासिम तेली साहब जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती हैं। ये मेरी जिंदगी के वो एक ऐसे एम्पायर थे जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने कराची चैम्बर को, कराची के ताजिरों को, स्मॉल ट्रेडर्स को वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसके लिए पूरे पाकिस्तान के दीगर सूबों और शहरों के लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाता। सिराज भाई की विजन, उनकी पर्सनैलिटी, उनका अपनापन, वो जिस तरीके से बात करते थे, किसी नए शख्स को भी ये अंदाजा नहीं होता था कि इतनी बड़ी शख्सियत जिसे अल्लाह ने इतना मकाम दिया हो, इज्जत दी हो, वो कितनी मोहब्बत से, प्यार से, अपनाइयत से गुफ्तगू करते थे।
एक बात और कहूंगा बिलाल भाई कि सिराज भाई ने जो विजन दिया है कराची चेंबर के तवस्सुत से, वो आने वाले लोगों को अब उस पर अमल करना चाहिए। और मेरी नेक ख्वाहिशात हैं नए BMGs के जो चेयरमैन बने जुबैर मोतीवाला साहब, वो एक ऐसी शख्सियत है वाकई जो सिराज भाई के अलम को लेके आगे तक जा सकते हैं। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि कराची चैम्बर के दरवाजे सिराज भाई की तरह मजीद वसअत दें छोटे ताजिरों के लिए, ताकि ये एक ऐसी मिसाल बन जाए दुनिया के लिए कि जो अमर रहे और हमेशा कायम होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद शम्स साहब जो इनके अपने तासुरात थे। और मैं समझता हूँ जुबैर मोतीवाला साहब जो के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत जाहिर की कि जब वो अंजुम निसा क्या कहते हैं सिराज कासिम तेली के नक्शे कदम में चलते हुए इसे मजीद बना। शेख साहब आपसे मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, SMEs पे जब कोरोना वायरस के हवाले से बुराई आई हुई थी मौजत के साथ कि थोड़ी सी थी, उस वक्त मेरा ख्याल है कि आप लोग बिल्कुल बेयारो मददगार थे। कोई इधर भाग रहा, कोई इंसाफ हाउस जा रहा है, कोई 90 जा रहा है, कोई जमात इस्लामी के ऑफिस में जा रहा है, कोई भटक रहे थे। उस वक्त सिराज कासिम तेली ने, मुझे याद अच्छी तरह कि उन्होंने SMEs के लिए एक मतलब ये कि हक में बताया कि उनको वक्त दिया जाए, सारा कुछ किया जाए। आप समझते हैं कि क्या कोरोना वायरस की जो वबा इतनी फैल गई है, इस वबा के फैलते हुए जो SMEs पे जो बुरा वक्त आ रहा है, अभी कोई आवाज उठाने वाला है आप लोगों के? नहीं सर, हमारी बदकिस्मत ये है कि उस वक्त कासिम सिराज तेली साहब से मेरी बात हुई, फर्स्ट जब लहर आई कोरोना की तो लोग इधर उधर भाग रहे थे, बिल्कुल हर आदमी इधर उधर भाग रहा था। लेकिन मेरी आवाज कासिम सिराज तेली से मैंने बात की, मैंने उनसे कहा कि मैंने CM से टाइम दिया है, आपने मेरे साथ बैठना है। मैंने मियां जाहिद से भी रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों शख्सियत ने मुझे सपोर्ट किया और CM के सामने बैठ के इन्होंने जिस अंदाज में हमारा मुकदमा लड़ा छोटे ताजिरों का, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि आज छोटा ताजिर लावारिस नजर आ रहा है और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट से मैं मुतालबा करना चाहूँगा कि जो कोरोना की सेकंड लेयर है, बकौल आप कह के ये बहुत, हम भी इसको मान लेते हैं कि बिल्कुल है, लेकिन ताजिरों को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, जो टाइम शेड्यूल है इसको ख़त्म किया जाए। मैं आपके चैनल के तवज्जो से CM साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इन जलसों के चक्कर में ये सारे मामला पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, कराची को ऑन करें। ये 67% रेवेन्यू, मतलब आप टाइम खत्म कर दीजिए जी। मैं टाइम शेड्यूल खत्म कर दे, ना करे तो रात 10 बजे तक कर देते हैं, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हर आदमी। छोटा 8 बजे से रात 10 बजे तक दिया तो है उन्होंने सर, 8 बजे से रात 10 बजे, आज सुबह 6 से रात 8 से 8 दिया है आपके 8 से 8 कर दिया। 8 बजे से सुबह रात 10 बजे तक कर दिया जाए। चले ओके, मेरे साथ शर्जील गोपलानी रात 10 बजे तक कर दिया। शर्जील गोपलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये हैं सदर कराची सिटी ताजिरदार। इनसे भी हम थोड़े से ले लेते हैं वजह कि इनका भी बड़ी कुर्बत रही सिराज कासिम तेली साहब से। शर्जील साहब मेरे साथ साबिक नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद इस्माइल साहब बैठे हैं, शेख हबीब साहब सदर कराची सिंध ताजिरदार बैठे हैं। टाइम कम है मेरे पास, जल्द से जल्द अपने जज्बात का इजहार कीजिए। कासिम तेली साहब की बड़ी खिदमत कराची के लिए खुद ही तौर पर बहुत है। टिम्बर मार्केट में जो खानिया हुआ था जी जी, उसमें फ्रंट लाइन पे आके उन्होंने ताजिरों के लिए बिल्कुल आवाज उठाई है। हाँ, और वो आवाज जो है किसी का भी इजाजत नहीं करती थी, जहाँ पे जो बात करनी होती थी उन्होंने बिल्कुल बात की है और हम जो है खराज तस्लीम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब कि आपने हमारे साथ रहे और आपने जो नेक जज्बात का इजहार किया सिराज कासिम तेली साहब के लिए, वो यकीनी तौर पे उनके साथियों के लिए, उनके घर वालों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हौसला बख्श साबित होगा। आप दोनों ज़्यादा शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और जो कुछ भी आप लोगों ने कहा सिराज कासिम तेली की शख्सियत का, यकीनी तौर पर उनकी शख्सियत जो है वो एक बहुत ही कदावर शख्सियत बन गई है और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आलिफा मकाम अता करे। और जो उनके पेशरो हैं, जो भी चेयरमैन बने जुबैर मोतीवाला, उनके लिए मैं हमारे ख्याल के लिए जो है नेक जज्बात और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि वो सिराज कासिम तेली के अधूरे ख्वाब को पूरा करें और ताजिरों और सनतकारों के जो भी मसाइल हैं उसको हल करने में आगे आगे रहें। बिलाल इस्माइल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।